हाँ, तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है थर्ड का सी, ठीक है, थर्ड का सी क्या दे रखा है, एबीसी एक्ट एज ए को सिक्योरिटीज फॉर अ लोन ऑफ 4 लाख टेकन बाय आर फ्रॉम। देखो भाई, इसमें एक आर है जो कि बैंक से, एक्स वाई जेड बैंक से लोन ले रहा है। इस आर के लिए तीन लोग क्या बनते हैं, सेवटी बनते हैं, मतलब जिन्हें हम को सेवटीज कहते हैं, ठीक है ना। तो ए बी सी तीन लोगों ने क्या बन गए भाई, को सेवटी बन चुके हैं। अब देयर आर 3 बॉन्ड्स स्पेसिफाइंग डिफरेंट लाइबिलिटी लिमिट फॉर ईच सेविटी, मतलब हर एक सेविटी की अब मतलब जैसे कि मान लो आर डिफॉल्ट करेगा तो अब कितना कौन पे करेगा उसकी लिमिट बता दी गई है। कह रहा है एज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू 1 लाख, बीज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू 2 लाख, सीज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू 4 लाख, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आर डिफॉल्ट ऑन द लोन। अब आर क्या कर रहा है, लोन को पे करने में डिफॉल्ट कर रहा है। तो अब बैंक सीक टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द सिक्योरिटीज एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। तो कह रहा है एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 एनालाइज करो, डिटरमाइन द अमाउंट ईच को सिक्योरिटीज एबीसी इज लाइबल टू पे। अब देखो बेटा, तीन को सिक्योरिटीज है यहाँ पे, ठीक है ना, तीन को सिक्योरिटीज एबीसी है। अब ए कितने के लिए लाइबल था, 1 लाख के लिए, बी 2 लाख के लिए, और सी 4 लाख के तक के लिए लाइबल है। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 4 लाख रुपए का लोन अमाउंट है। तो अब आपका जो एक्स वाई जेड बैंक है, 1 लाख रुपए तो ए से रिकवर करेगा। अब बचा कितना है बेटा, 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपीज में से अप टू 2 लाख रुपए कौन देगा बेटा, बी देगा। और अप टू 4 लाख के लिए लाइबल कौन है, सी। तो अब बचा हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट है 3 लाख रुपीज, दोनों से सेम प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में, मतलब 3 लाख का हाफ करोगे तो 1.5 1.5 लाख रुपए के लिए बी और सी लाइबल हो जाएंगे। ओके बेटा, बस इतना ही लिख देना था, काम खत्म। 3 नंबर आपको पहले पॉइंट के मिल गए। अब दूसरे पॉइंट का देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द लोन अमाउंट इज 6 लाख इंस्टीड ऑफ 4 लाख। अब बताओ बेटा, अगर वो जो लिया लोन अमाउंट है, यहाँ पे कितने का लोन अमाउंट दे रखा है, लोन अमाउंट दे रखा है 4 लाख की जगह अगर 6 लाख ले लिया जाता तो ए से कितना लेते, ए से तो आपका 1 ही लाख रुपए रिकवर किया जाता, बी से कितना रिकवर किया जाता बेटा, बताओ बेटा, 2 लाख रुपए। 2 लाख से ज्यादा नहीं, क्योंकि 1 लाख देने के बाद बचा कितना, 5 लाख रुपए। 5 लाख में से 2 लाख रुपए बी दे देगा तो 3 लाख रुपए किससे रिकवर किया जाएगा, सी से रिकवर किया जाएगा। बोलो बेटा, समझ आया कि नहीं। ठीक, चलो आंसर देख लो। आंसर आपका ये है, देखो पहले तो आपको कोसेवटीज वगैरह सब कुछ बताना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है कोसेवटीज, लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, ठीक है। कह रहा है कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सारे के सारे कोसेवटी लाइबल होंगे कितना, इक्वली के लिए, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होता। ईच सेविटी इज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर डिस्चार्ज ऑफ होल डेप्ट, जो भी होल डेप्ट था, जैसे कि 4 लाख रुपए है, अगर इसमें एग्रीमेंट नहीं होता कि कितना कौन अमाउंट के लिए लाइबल होगा, तो जो 4 लाख रुपए थे, इस 4 लाख रुपए के 3 पार्ट में बांट दिया जाता और तीनों इक्वली लाइबल होंगे होते, ठीक है। तो 4 लाख रुपए था, और अगर 3 पार्ट में बांटोगे तो 1,33,333 रुपीज ईच पार्टनर पे करते, जो भी कोर्सेविटीज है, पार्टनर नहीं, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट तो यहाँ पे है भाई, ठीक है ना। तो अब इस केस में चलो, लाइबिलिटीज ऑफ कोर्सेविटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स। अब दूसरा पॉइंट में आप देखो, एज पर सेक्शन 46 कहता है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली लाइबल होंगे, अगर आपका एग्रीमेंट है तो एज पर सेक्शन 47 द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन इज हाउएवर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड बाय द सिक्योरिटी टू हिज लायबिलिटी। जितना मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी जाएगी उतने के लिए ही लाइबल रहेंगे, उससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं होंगे। को-सिक्योरिटीज हु आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर लाइबल टू पे इक्वली एज द लिमिट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट्स। तो ये देखो बेटा, जो आपका केस था, तो अब ये आपने प्रोविजन बता दिया, ठीक है, सेक्शन 46 सेक्शन 47, बस कुछ नहीं, इक्वली यदि आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है तो एज पर एग्रीमेंट, ये हो गया आपका प्रोविजन। उसके बाद अब केस में जो हमने बताया
कह रहा है कि एबीसी एक्ट को सिक्योरिटीज लोन अमाउंट 4 लाख रुपीज, ठीक है, टेकन बाय आर फ्रॉम XYZ बैंक एज पर स्पेसिफिक बॉन्ड्स बाय ईच ऑफ द फर्म एज लाइबिलिटी लिमिटेड 1 लाख, बीच लाइबिलिटी लिमिटेड 2 लाख, सीच लाइबिलिटी लिमिटेड 4 लाख। ये पूरा जो ऊपर केस था वही लिख दिया। बताओ, इसमें कुछ तो था ही नहीं, यहां से है। अब देखो ये आपका मेन है, ऊपर तो केवल फैक्ट ही लिखा है ना। चलो अब ध्यान से सुनो, बेस्ड ऑन द एबव प्रोविजन, अब जो ये ऊपर प्रोविजन बताए गए थे, ये जो प्रोविजन दिए गए थे सेक्शन 146 और सेक्शन 147, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है ए बी सी वर लाइबल फॉर कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड एज पर दिस स्पेसिफिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा भाई, सेक्शन 47, ठीक है। देयरफॉर ए इज लाइबल टू पे 1 लाख रुपीज एंड बी एंड सी इज लाइबल 1,50,000 ईच। ओके, दूसरा पॉइंट में कुछ नहीं था। इफ द लोन अमाउंट 6 लाख, एज लाइबल रुपीज 1 लाख, बी इज लाइबल अब रुपीज 2 लाख, सी इज लाइबल रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। खत्म, खत्म बाबा खत्म। देखा कितने नंबर का क्वेश्चन था भाई ये, बताओ, 6 मार्क्स का इतना आसान क्वेश्चन ये। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये 4 क्वेश्चन देखो दे रखा है, 4 का ए। अभी ये आपके टोटल ए देखो 7 मार्क्स का तो ही होता ही है, लेकिन अब इसमें आपके 2 क्वेश्चन बना दिए गए। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, विद द रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कहां से आया हुआ भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एनालाइज द गिवन सिचुएशन एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मिस्टर एक्स विजिटेड अ कॉस्मो मेगा मॉल, मतलब एक मेगा मॉल है, कॉस्मो मेगा मॉल, कहाँ पे है, एट नागपुर, विच हैज द वेराइटी ऑफ आइटम फॉर डे टू डे यूज। मतलब कि भाई मेगा मॉल है तो वहां पे डे टू डे वैरायटीज अवेलेबल है यूज वाली, ठीक है। चलो, द मॉल हैज अ सेल्फ सर्विस सिस्टम। आपको पता है भाई, आप मॉल में जाते होंगे तो सेल्फ सर्विस सिस्टम रहता है, जो भी चीजें लगी होती है आप उनको देखो, सिलेक्ट करो और आप उसको लेके आओ। कैश काउंटर को क्या करो, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका इनविटेशन टू ऑफर से आया है। मतलब कि जो मॉल में लगी हुई चीजें होती हैं वो आपके लिए, मतलब ये नहीं होता कि वो बेचने के लिए, बेचने के लिए तो है, वो लोग ऑफर नहीं कर रहे होते हैं, वो इनविटेशन टू ऑफर देते हैं। मतलब बोलते हैं कि आओ और आपको जो चीजें पसंद है देखो और हमें बताओ, अगर हमको ठीक लगेगा तो हम आपका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। मॉल कहता है आप हमको ऑफर दो, ठीक है। अगर हमको वो चीज बेचनी है, उस रेट से बेचनी है, तो हम आपको बोल देंगे ओके, आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, इनविटेशन टू ऑफर इज अ डिफरेंट, मतलब डिफरेंट बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। ओके, तो ये लिखने के बाद प्रोविजन, फिर आप कंक्लूजन दे दो, हो गया खत्म। ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर अगर आपको आता है, जो कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर फर्स्ट में ही बताया गया है, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। चलो 4 मार्क्स की वो यूनिट है, बताओ कितनी आसान है। चलो देखो, आगे कह रहा है मिस्टर एक्स लुक अ बास्केट पिक्ड अप 10 डिफरेंट आइटम्स। उसने क्या किया, एक मिस्टर एक्स है, वो देखा एक बास्केट जिसमें 10 डिफरेंट आइटम्स थी, हिज चॉइस, वो अपने चॉइस से उसे उठाया, एंड रीच द कैशियर फॉर पेमेंट, द कैशियर एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ 9 आइटम्स बट डिड नॉट एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ रिमेनिंग 1 आइटम्स। मतलब वो चाहता है कि केवल 9 आइटम्स ही बेची जाए जो उसमें थी, एक आइटम्स वो नहीं बेचना चाहता, ठीक है ना। ओके, तो नॉट एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ रिमेनिंग 1 आइटम विच वाज एट द हाईएस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 10,050 एमंग द 10 आइटम्स, जो कि वो हाईएस्ट प्राइस की थी भाई, जो वो 10 आइटम्स की कॉस्ट से वो ज्यादा की थी। होता है कभी कभी, वो भी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में डिसाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेदर द कॉस्मो मेगा मॉल बी कंपेल टू सेल द सेड आर्टिकल टू मिस्टर एक्स। तो बिल्कुल वो कंपेल नहीं होगा सेल करने के लिए। क्यों, क्योंकि भाई हमारी मर्जी है, तुमने हमने हमको ऑफर दिया कि हमें ये 10 आइटम चाहिए, हमको बेचना होगा तो हम बेचेंगे, नहीं बेचना होगा तो नहीं बेचेंगे। इट मीन्स कि हम
ऑफर आपका एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर आप बताओ, और इसका आंसर होगा वो कैंपेल नहीं है बेचने के लिए। चलो ये देखो लिखा है भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है द ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। ये देखो, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ऑफर क्या होता है बेटा, ऑफर की डिफिनीशन दो। ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर। जो भी ऑफर देता है बेटा उसे ऑफरर बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑफर एक्सेप्ट करता है उसे ऑफरी बोलते हैं। तो ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर to be bound by the offer should be party chooses to accept it। ठीक है, where partly without expressing his final willingness purpose certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but invites only the अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। मतलब कि अदर पार्टी हमारे मॉल में आए और वो क्या करे, हमें इनवाइट करे, क्या करे मतलब हमको ऑफर दे। ठीक है, बट इनवाइट ओनली द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर, और हमसे ऑफर करो ऑन दोज टर्म्स। दिस इज द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। बस केवल इतना इंपॉर्टेंट था, बताओ 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, द डिस्प्ले ऑफ आइटम विद प्राइस इन द सेल्फ सर्विस सिस्टम इज मेरली एन इनविटेशन टू ऑफर। ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। इट इज इन नो सेंस ऑफ एन ऑफर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइस टैग लगे हुए हैं और सारी चीजें हैं हमने इसको ऑफर दे रखे हैं, आप लोग खरीदो, जो भी चीजें हैं। ठीक है, द एक्सेप्टेंस ऑफ विच कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इन दिस केस, इस केस में कैशियर पेमेंट सिंपली मेड एन ऑफर फॉर टू बाई द आइटम सिलेक्टिंग बाय हिम। इफ द कैशियर डज नॉट एक्सेप्ट द प्राइस, मिस्टर एक्स कैन नॉट कंपेल्ड टू, मतलब कंपेल हिम टू सेल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ द अबव, मिस्टर एक्स कैन नॉट कंपेल टू द कैशियर कॉम्बो मेगा मॉल टू सेल द 10th आइटम, जो 10वीं आइटम से उसको वो कंपेल नहीं करेगा सेल करने के लिए। ओके बेटा, समझ में आया, कितना आसान है। चलो आगे क्वेश्चन, ये सेकेंड पार्ट में देखो दे रखा है एक, मिस्टर एटी कंप्लीटेड हिज एमटेक क्वालिफिकेशन इन अप्रैल 2022। मतलब एक जो कि मिस्टर एटी है जो कि कंप्लीट करता है एमटेक क्वालिफिकेशन अप्रैल 2022। ही गॉट मैरिड विद मिस प्रिया इन नवंबर 2022। ठीक है, नवंबर में उसकी शादी हो जाती प्रिया से। ही गॉट एन इन अपॉइंटमेंट एज a technical consultant in a very renowned company in USA. On 2nd February 2023, he promised his wife that he will send 30,000 per month for his मतलब हर डेली रूटीन एक्सपेंसेस। ओके बेटा, मतलब कि एक कंपनी है यूएस की जो कि उसको टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट करती है। ओके, वो चला जाता है यूएस। ओके, ठीक है, और वो प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ से कि 30,000 रुपए पर मंथ डेली रूटीन एक्सपेंस देगा उसे। मिस्टर एटी वेंट टू यूएस ऑन 25 अक्टूबर 2023। ही नेवर सेंड एनी मनी टू हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ के कोई भी मनी नहीं भेजता। मिसेज प्रिया वांट वाज नॉट इन अ पोजीशन टू मीट हर डेली एक्सपेंसेस। उसके पास पैसे नहीं है भाई डेली एक्सपेंसेस के लिए। शी वाज फेसिंग सीवियर फाइनेंशियल इश्यूज रिगार्डिंग रेंट एंड अदर maintenance expenses। Okay, on 20th March 2024 during the telephonic discussion with 80, मतलब अब वो फोन में जो भी बातचीत हुई हो अपना, ठीक है, she come to know that he would never send her money। वो कहता है उसे वो अब कभी पैसे नहीं भेजेगा ड्यू टू हर फाइनेंशियल हार्डशिप। उसके पास भाई पैसे की थोड़ी दिक्कत है। she decided to file a suit against him 7,50,000 का। whether Mrs. Priya would be able to recover the above amount according to the provision of Indian Contract 1872। बताओ भाई कितना आसान है, आपको पता होगा, हमने पढ़ाया था, ये भी आपका यूनिट नंबर 1 से ही आया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। भाई वहां पे हमने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए आपको सेक्शन 8 की सारी चीजों को कंप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ
इनके बीच लीगल रिलेशनशिप है नहीं है भाई, क्यों? ये सोशल एग्रीमेंट है, ये क्या है? सोशल एग्रीमेंट है। तो अब इस केस में आपको बताना है कि एज पर सेक्शन क्या क्या चीज होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में, ठीक है? अगर आपकी सोशल एग्रीमेंट है तो इस केस में वो क्या नहीं कर सकती, मिसेस प्रिया उस पे सूट फाइल नहीं कर सकती है, ठीक है? चलो देखो आंसर, ये देखो अब दे रखा है भाई, कह रहा है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872 कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। इट मींस दैट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट मस्ट गिव राइट लीगल रिलेशनशिप, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। अब उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं है, विच मीन्स ड्यूली इन्फोर्सिबल बाय लॉ, और साथ में इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी एग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आपको बताना था क्या कि भाई कैसे कोई एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब कोई एग्रीमेंट है वो लीगल ऑब्लिगेशन एराइज होती है और वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ कुछ चीजें आपको सेक्शन 10 में बताई गई हैं। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम, सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट। ये क्या है? सोशल और डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट है, आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। इन द गिवन केस 80 मिस्टर 80 एंड मिसेस प्रिया हैड नॉट इंटर इनटू एग्रीमेंट विद लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये जो एग्रीमेंट है ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ओके, एज पर द फैक्ट इन ऑफ द केस मिस्टर 80 एग्री टू पे हिज वाइफ, ये तो फैक्ट लिख रहा है भाई, ठीक है, जो कि आपको पता है ये फैक्ट है, क्वेश्चन ही लिख दिया गया है। अब नीचे बताया जाएगा इन द, देखो सबसे पहले प्रोविजन लिखे गए फिर फैक्ट लिखे गए। अब कह रहा है इन द व्यू ऑफ द एबव मिसेस प्रिया कैन नॉट रिकवर एनी अमाउंट एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट। ओके, द पार्टी डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। ओके बेटा, 3 मार्क्स का था ये क्वेश्चन, कितना आसान है भाई, बताओ। चलो, ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया हुआ 7 मार्क्स का क्वेश्चन थे दोनों मिला करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।